अस्सलाम वालेकुम। ये सांगला हिल 3000 साल पुराना ये शहर आबाद हुआ है और यहाँ पर सिकंदर आज़म ने भी हमला किया, जहाँ पर उसको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें उसके 1200 के करीब जो वो फ़ौजी थे वो ज़ख्मी हुए और 800 के करीब उसके जो फ़ौजी थे वो मारे गए। लेकिन वो जंग तो ये जीत गया, लेकिन यहाँ की आवाम ने उसकी फ़ौज का बुरा हाल कर दिया। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पहाड़ी सिलसिला था जो कि 5 से 6 किलोमीटर के अहाते पर मौजूद था और आज ये पहाड़ी सिर्फ़ एक यादगार के तौर पर रह गई है। बताया जाता है कि यहाँ से जो इसका पत्थर है वो शाही मस्जिद लाहौर में भी इस्तेमाल हुआ है और घंटाघर जो है फैसलाबाद में उसमें भी इसका पत्थर इस्तेमाल हुआ है। जो रेलवे की एक लाइन बिछाई गई थी उसके ज़रिए ये पूरे हिंदुस्तान में इसका पत्थर जो लाल रंग का पत्थर है वो इस्तेमाल होता था मुख्तलिफ़ जगहों पर। जबकि ये पहले बताया जाता है कि 270-80 फुट के करीब थी, लेकिन कटाई के बाद होने के साथ साथ ये इसकी जो लेंथ थी, इसकी ऊंचाई थी वो कम हो गई। लेकिन अब यादगारी तौर पर यहाँ पर एक पार्क भी बना दिया गया है जिसमें बच्चों के लिए झूले और दीगर तफरी का सामान मुहैया किया गया है। पार्क के जो एक साइड एक हाथे में झील भी बनाई गई है, आपको वो भी दिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे पहाड़ी भी है, इसके साथ एक झील है जहाँ पे बच्चों के लिए कश्ती का भी इंतज़ाम किया गया है और साथ में इसके गेट एंटर ही आप अगर देखेंगे आपको दिखाएंगे तो वहाँ पर एक मस्जिद भी बनाई गई है। तो आइए हम आपको ऊपर लेके चलते हैं कि वहाँ से सांगला हिल शहर का नज़ारा कैसा लगता है। नाजरीन, सांगला हिल के मशरक़ में शेखपुरा, जबकि मगरब में फैसलाबाद, शुमाल में पिंडी बटियाँ और जनूब में शाहकोट वाक़या है। नाज़रीन, सांगला हिल के तारीख़ी मकामात में अगर आप बात करें तो शाही जामिया मस्जिद है, तारीख़ी रेलवे स्टेशन है जहाँ से फैसलाबाद, लाहौर, वज़ीराबाद के लिए ट्रेनें जाती हैं। जबकि सांगला हिल शहर और गिरदोनवा में ईसाई मज़हब के लोग भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, जिनकी इबादत गाहों में गिरजाघर भी हैं और उनके मजहबी त्यौहार भी मनाए जाते हैं। ऊपर जा रहे हैं, बहुत मुश्किल रास्ता है, सीढ़ियाँ हैं, हमारा तो सांस फूल रहा है और आए हम आपको मज़ीद ऊपर लेके चलते हैं। जी नाज़रीन, आज हम इस वक्त मौजूद हैं सांगला हिल पहाड़ी की टॉप पर। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे 3000 साल पुराना सांगला हिल शहर आप देख रहे हैं, उसका नज़ारा कर रहे हैं। नहर रख ब्रांच के संगम पर ये वाक़या है और इसके साथ आप मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि वहाँ पर सिकंदर आज़म के नाम से एक चौक बना हुआ है जो कि यहाँ पे सिकंदर आज़म ने आके हमला किया। यहाँ पर उसके 1200 के करीब जो सिपाही थे वो ज़ख्मी हुए और 800 के करीब जो सिपाही थे वो मारे गए। लेकिन वो ये जंग जीत तो गया, लेकिन यहाँ पर उसको नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। जी मेरे साथ इस वक्त फैसलाबाद से आए हुए एक विज़िटर हैं जो कि शहर सांगला हिल को विज़िट करने के लिए आए हैं और यहाँ पर तफरी के मकाम को एंजॉय कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। ये जगह काफ़ी हिस्टोरिकल पॉइंट के लिहाज से देखने वाली है। मैं काफ़ी अर्से से देख रहा था कि मेरा प्लान बने, तो आज मैं अचानक आया था इधर, तो मैंने कहा लाजमी ये जगह विज़िट करके जाऊँगा और इंशाल्लाह मैं इस पहाड़ी के टॉप पे हूँ और काफ़ी इंजॉय। नाजरीन, 3000 साल पुराना ये शहर फ़नी महारत का भी शाहकार रहा है। शहर के बाज़ार कदीम होने के बावजूद बिल्कुल सीधे, चौड़े और खुले बनाए गए हैं। इससे साबित होता है कि यहाँ के लोग फ़राग दिल होने के साथ साथ फ़नी महारत में भी अपना मकाम रखते हैं। नाज़रीन, अगर बात की जाए यहाँ की सनत की तो यहाँ पर सबसे पहले चारपाई बनाने के लिए जो इस्तेमाल वाहन होता था वो ज़्यादा मशहूर था, लेकिन अब वक्त के साथ साथ यहाँ पर चप्पल, ज़री और खुस्सा, शूज़ वगैरह का कारोबार जो है वो गली महलों में किया जा रहा है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखें, ये है वो इंजन जो यहाँ से पत्थर ले जाने के लिए इस्तेमाल होता था और कहा जाता है कि ये पूरे हिंदुस्तान में इस पहाड़ी का पत्थर इस्तेमाल हुआ है और ख़ास तौर पर बादशाही मस्जिद जो है लाहौर में, उसमें इसका पत्थर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। दूसरा जो फैसलाबाद में घंटाघर बनाया गया है, क्लॉक टावर जिसे कहते हैं, उसमें इसका जो पत्थर है वो इस्तेमाल हुआ है। और ये 3000 साल पुराना ये शहर है और इसकी तारीख़ से अब मैंने आपको बता ही दिया कि सिकंदर आज़म ने भी यहाँ पर आके हमला किया और उसको बहुत सारा नुकसान हुआ। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर आए हुए कुछ दोस्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो सांगला हिल की पहाड़ी के बारे में और यहाँ पर आके उन्होंने क्या लुत्फ़अंदोज़ किया उस बारे में उनसे पूछते हैं। जी बिल्कुल, बताइए क्या आप महसूस कर रहे हैं आप। एक ना अरसे से ये ख्वाहिश थी कि पिंडी बटियाँ से ये मेरा अंदाज़ा है कि तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर का सफ़र है, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैंने ना किसी दिन ये सांगला हिल विज़िट करना है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सांगले आया हूँ, तो बड़ी खुशी हुई ये पहाड़ी देख के। तो इसकी हिस्ट्री भी सुनी है
कि ये बड़ी तारीखी पहाड़ी है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि ये मेरी बैक पे जो इंजन है इसकी हिस्ट्री सुनी कि ये इसका काम ये पहाड़ यहाँ से शिफ्ट करना पत्थर, तो ये पूरे हिंदुस्तान में इसकी वजह से पत्थर शिफ्ट होता था। तो मुझे ये देख के उससे भी ज़्यादा खुशी हुई है। तो सांगला हिल मजमूई तौर पे मैंने देखा है इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ के पार्क, यहाँ की तफरीगाहें, बल्कि एक झील देखी है तो इंतहाई खूबसूरत है। तो यहाँ मेरा तो मशवरा है कि यहाँ फैमिलीज़ को बच्चों के साथ जो है ना ज़रूर इधर विज़िट करना चाहिए। सांगला इंतहाई कमाल का और इंतहाई खूबसूरत शहर है। के साथ एक और यहाँ पे नौजवान मौजूद हैं जो यहाँ पर तफरीह के लिए आए हैं, उनसे बारे में पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं काफ़ी अर्से से यहाँ पे आना चाहता था, तो मैं यहाँ से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर रहता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। जी हमारे साथ इस वक्त फैसलाबाद से आए हुए कुछ विजिटर हैं जो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं। जी सर, हम फैसलाबाद से आए हुए हैं, हम इधर बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। ये पहाड़ी बहुत ही माशाल्लाह प्यारी भी है और पुरानी भी लग रही है। ये हमारे मतलब के बड़े जो बुजुर्ग हैं उनके दौर की है। नाज़रीन, अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।